हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं नंदू सर। आज का जो हम लोग ये क्लास है, क्लास 12 महामंथन बोध क्रैश कोर्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऐड के द्वारा मैंने सारी जानकारियां दे दिया गया था आपको कि महामंथन बोध क्रैश कोर्स कब से शुरुआत होगा और इसमें आपको क्या सब मिलने वाला है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने दे दिया था। 17 अक्टूबर गुरुवार आज महामंथन बोध क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है और आज मेरा ये महामंथन बोध क्रैश कोर्स का पहला क्लास। अभी तक जो भी स्टूडेंट हैं और वो क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं या अत्यंत फी के कारण या किसी कारणवश या और भी कोई कारणवश यदि आप पूरा सिलेबस पूरे नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं। आप जो है सिर्फ एक कॉल करें 7992327663 और आप नंदू सर से कांटेक्ट कीजिए। और ये मेरा सेट है जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था। ये हमारा सेट है जो मैं आपको सेट से चारों पेपर मैं पढ़ाऊंगा। अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, ये चारों पेपर का आपको तैयारी मात्र 1199 में मतलब 1199 में आपको पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। और टाइम है आपका 9 o'clock तो 10 o'clock 30 मिनट मॉर्निंग में। ये पहली बैच अभी शुरुआत हुई है। आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं आप इसमें अटेंड कर सकते हो। तो चलो आज ये जो मेरे द्वारा सेट जो बनाया गया है ये क्या है सेट, मैं जरा आगे आ रहा हूं। जरा आप लोग सामने में जरा क्वेश्चन है सामने में क्या है देखिएगा। मैं ये सबसे पहले एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर 1 है, इससे मैंने क्वेश्चन उठाया है। बहुत एग्जाम में मैंने देखा है कि आपको किसी एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट को पूछ दिया जाता है, तो किसी सेशन में हमने देखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट को पूछ दिया जाता है। और बहुत बच्चों को ये फॉर्मेट के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है, क्वेश्चन तो बना लेते हैं। और ये यदि कोई कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कमजोर हूं, मैं फेल कर जाऊंगा, अरे भैया मैं आपको बता दूं हर एक स्टूडेंट जीवन में जब तक जीना तब तक सीखना, मैंने ये बात बताया गई है। और ये भी मैंने बताया है कि आपको हमेशा डरिए नहीं, बेफिक्र होकर के काम कीजिए। आगे क्या होने वाला उसके बारे में मत सोचो मेरे दोस्त, अब भी क्या करना है उसके बारे में आप सोचो। तो वही बात है। और आप यदि आप नंदू सर से जुड़ेंगे मैं आपको यकीनन 110%, कोई 100% पे मैं 110% कहता हूं कि मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। और आप यदि मेरा 2 मंथ का एक क्लास करिए तो मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं 70-80 प्लस मैं आपको ला करके मैं आपको उस पायदान पे बैठा दूंगा जहां आपकी ये सोच बता रही है कि मैं 70 प्लस लाऊं। तो ऐसे बच्चे के लिए ये हमारा महामंथन बोध क्रैश कोर्स आज से शुरू हुआ है। तो आप जितना जल्दी होता है ज्वाइन कर दें। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन आपके सामने में क्या है। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 के बाद जाएं तो ये 2016 में भी ये क्वेश्चन उठाया गया है। 16 में तो 16-20 में ये क्वेश्चन आया है और 20 के बाद 20 के बाद ईयर जो मैंने वर्ष में बता रहा हूं अभी तक इसका एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया है। क्या है क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2,20,000, सैलरी पेड 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,500, एंट्रेंस फी 20,000, डोनेशन रिसीप्ट 10,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,600, रेंट पेड 30,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,000। अब मुझे बनाना क्या है छोटू, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो मैं बोर्ड पे मैं आपको के साथ लाता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा था, 2020 में पूछा था, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन पे मैं चांस लूंगा कि ये यहां से क्वेश्चन आएगा, नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं बदलेगा। ये बात को ध्यान में रखना। तो चलो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का चलो फॉर्मेट मैं तैयार कर लूं तो तैयार कर लूं। चलिए एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने तो मैं ये फॉर्मेट बना रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं। ये आप एक्सपेंडिचर
ठीक है भैया। और ये अमाउंट और उसके बाद इनकम और अमाउंट, ये कॉलम पे बनाना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, मतलब खर्च करना, और इनकम का मतलब होता है आय, जो आपको पैसा आ रहा है उसके बारे में। अब देखो सबसे पहले हम लोग खर्चा को कर देते हैं। तो खर्चा में क्या सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दिया है सैलरी पेड, तो कहां जाएगा टू में ना, तो कर दो टू सैलरी पेड। ठीक है छोटू। अब कितना है सैलरी पेड, देख लो 30,000 दिया हुआ है, अंदर में रख दो 30,000। अब तुमको ऐड करना है क्या चीज, आउटस्टैंडिंग, ओएस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब क्या जो वर्ष के अंत में है, कितना है 6,000। आपको छोटू रख दो, बाहर कर दो 36,000। ठीक है। अब तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चा है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुम्हारे पास में कितना है छोटू, 4,500। अब देख लो ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है। अब कितना दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, 15,600। ठीक। अब दिया है टू रेंट पेड, एक एक आइटम को खर्चा साइड में रख लो, और इनकम को आप इनकम साइड में, 30,000 रुपया रेंट पे दिया है। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है आप देख लेंगे, 4,000 दिया हुआ है, रख देंगे 4,000। अब इनकम साइड में जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन होगा, तो बाय सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, चंदा। अब सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,20,000, रख देंगे 2,20,000। अब इंट्रेंस फी भी आपका दिया हुआ था, बाय इंट्रेंस फी। ठीक है। कितना दिया हुआ इंट्रेंस फी, आप देख लेंगे 20,000 आपके पास में है। अब फिर आपके पास डोनेशन कितना दिया हुआ है, 10,000, आप रख देंगे 10,000। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप टोटल प्लस कर देना है। अब टोटल प्लस करने के बावजूद चाहे टू साइड में हो और चाहे बाई साइड में हो, जिधर जोड़ करके, टू साइड में जोड़ करके ज्यादा होगा तो बाई में बाई डी इफेक्ट निकलेगा, कमी निकलेगा, जो इसका कमी भर पाए। और यदि बाई साइड में जोड़ करके ज्यादा हुआ, दोनों साइड प्लस कर देंगे बराबर इक्वल, और यहां पे क्या करेंगे, टोटल को माइनस करने का टू साइड प्लस हम लोग निकाल देंगे। तो मैं इसको प्लस कर देता हूं छोटू, 2,40,000 10, 2,50,000 कितना हुआ, 2,50,000। अब यहां भी आप कर दो 2,50,000। अब तो आपके पास में कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, तो अब मुझे काम कर देना, कोई आइटम नहीं है, आप जो है इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेना। और ये क्वेश्चन यदि तू समझ गया तो तुमको आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में इजी वे हो जाएगा। तो ये हम लोग को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 1,59,900, ये आ जाएगा तो सरप्लस। क्या हो जाएगा, तो सरप्लस, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्या हो जाएगा, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये समझना था। अब देखो मैंने ये छोटू बनाया, आपके सामने में क्वेश्चन है, मैं एक बार मैं बता देता हूं, समझ लेना। तुम्हारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो पहले तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो उसका फॉर्मेट तुम खींचोगे कैसे, ऊपर में हेडिंग दे दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेट दिया हुआ है तो इसके नीचे फॉर द ईयर इन डेट डॉट डॉट डॉट, ये जो भी डेट दिया डेट डाल देना। अब आपको एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये कॉलम तैयार कर दो। अब देखो कि तुम्हारे पास में खर्च कितना हुआ है और तुम्हारे पास में इनकम कितना आया है। तो अब देखो तुम्हारे पास सैलरी पेड, हमने सैलरी पेड किया है, तो पे किया तो तुम्हारे पास से आएगा या जाएगा, तो जाएगा तो ऑलरेडी हम लोग कहां एक्सपेंडिचर में रखेंगे। अब
ये बोल रहा है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। जो हमने बकाया राशि था वो भी हमारा था, तो वो क्या होगा, यहाँ पे सैलरी में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। अब प्रीपेड जो रहता तो वो क्या होता, लेस हो जाता। तो हमने ऐड करके बाहर कर दिया 36,000। अब देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तुम किसी पेपर या कागज को जाकर प्रिंट करवाते हो तो तुम उसको क्या देते हो, पैसा देते हो, तो वो तुम्हारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में रख दिए छोटू। अब ऑफिस एक्सपेंसेस, तुम किसी ऑफिस में काम करवाने जाओ, अब वहां पे तुम्हें 100 या 200 या 500 तुम्हें खर्चा करना पड़ता है, देना पड़ता है अधिकारी को काम के बदले या किसी भी व्यक्ति को, तो वो तुम्हारा क्या है, खर्च है, तो वो एक्सपेंडिचर में होगा। रेंट पेड, जो तुम कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी जगह पे तुम रूम लेकर रह रहे हो तो तुम उसको क्या देते हो, किराया, तो किराया देता होगा तो वो क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर, खर्च है तुम्हारे पे, डाल दो। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है विविधि व्यय, मतलब क्या, अन्य खर्च आपने किया है, तो अन्य खर्च हुआ है ना, तो खर्च हुआ तो कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। अब तुम देखो इनकम में क्या आने वाला, तो इनकम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, चंदा। तो आप जो है या मैं, अभी अभी दुर्गा पूजा हुआ है, तो दुर्गा पूजा का जो चंदा काटा गया होगा, तो चंदा आया होगा कि गया होगा, आया होगा, तो आया होगा तो ये हमारे क्या हो गया, इनकम, क्या हो गया, इनकम। अब वो पैसा से हमारा क्या होगा, पूजा होगा या जो भी चंदा काट हुआ। अब देखो एंट्रेंस फी, तुम सपोज दैट तुम कोई अच्छे से फिल्म देखने जाते हो, या सपोज दैट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश शुल्क। आप क्या तारामंडल जाओ तो वहां पे टिकट लेना होगा, प्रवेश शुल्क, या नहीं तो आप फिल्म देखने जाओ कोई अच्छा सा मूवी, तो वहां पे भी तुमको क्या लेना होगा, टिकट, प्रवेश शुल्क। तो प्रवेश शुल्क तुमको प्रवेश करने दिया जाएगा, तुम टिकट लेगा तो उसके लिए वो क्या होगा, इनकम होगा, इसलिए इनकम साइड। डोनेशन, हम किसी मंदिर के लिए या किसी चैरिटी फंड के लिए हम क्या किए, डोनेशन मांग कर रहे हैं, डोनेशन मांग कर रहे हैं, तो कोई दान दे रहा है, कोई दान दे रहा है, तो वो क्या हो गया, इनकम हो गया, तो हमने रख दिया। अब बस इतनी सी बात, हमने इधर का भी प्लस किया और इधर का भी छोटू प्लस किया। जब इधर का प्लस किया तो देखे 2,50,000 आ रहा है, और इधर का प्लस किए तो हमको कमी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने इस साइड जो ज्यादा हुआ इसको इस साइड भी किए हैं प्लस, क्योंकि ये रूल है कि यदि हमको 2 साइड ज्यादा होगा और दोनों साइड करेंगे तो बाई में बैलेंस निकलेगा बाय डी इफेक्ट। यदि ये बाई में ज्यादा हुआ है और दोनों साइड बराबर किए हैं तो 2 में निकलेगा 2 सरप्लस एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना निकला, 1,59,900। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, और कल की क्लास में आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी मैं दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी मैं करवाऊंगा। आज मैं सब्जेक्टिव के साथ रूबरू आप लोगों को करवा रहे हैं, आप लोग देखें। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को बोल रहा हूं, ये अगला क्वेश्चन आप देखें कि क्या मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्यूशन करेंगे। और आपका बैच 9 o'clock में आज से आरंभ है, महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स, तो 9 o'clock में शुरू है चारों सेट। मैं जितना पढ़ा के दे रहा हूं, आप एग्जाम जो हो जाए, एग्जाम के बाद मिला के देख लेना, 75-80 प्लस इतना नंबर का हमारे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ये मैं इस वीडियो के मार्फत से मैं आप लोगों को बता देता हूं। आइए देखिए, मैं स्पष्ट मैं कहता हूं, मुझे घुमा के गोल गोल घुमाने की आदत नहीं है। मैं क्लियर कहूंगा, जितना आप मेहनत अभी कर दोगे, आगे जाके आपको सुकून का जीवन जीने का मौका मिलेगा। अभी जितना तुम सुकून का जीवन जी लोगे, या ये सोचते हो कि हम किसी अगले घर में भैया को या पापा को या किन्हीं को मैं कुछ भी मैं कह करके मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, उनको क्या पता है। तो जी आप किसी और को नहीं मतलब किसी और के साथ गलत आप नहीं आ रहे, खुद के साथ आप गलती कर रहे हो। क्योंकि क्यों कहते हो, ये दौर है, ये समय है, बन जाइए, आगे जाके मौका नहीं मिलेगा। चलिए आपके सामने में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैट्रिक क्लब, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से। मैट्रिक क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 so that the subscription received were 25,000। अच्छा, चंदा 25,000 दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो, आपके नीचे में टोटल आइटम है 2,000
31/4/2019 और 31/3/2020। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000, 3500। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 तारीख को 5000, 31 तारीख को 3500। ये आपको सारे आइटम दिया हुआ है, मुझे देना है अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2019-20। इसका मुझे चंदा का खाता मुझे बनाना है। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 में, और उसके बावजूद ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था, 2018 में। तब से ये क्वेश्चन को नहीं दिया गया है, तो मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं जवाब ये क्वेश्चन को मैं देखूं कि क्या है आप लोगों के साथ जवाब बोर्ड पे आप लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोग का जवाब देखेंगे फॉर्मेट। अब पहले आप लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा के बारे में बोल रहा है। और डेट यदि आपको दिया है तो नीचे में डाल देंगे फॉर द ईयर। जो यदि डेट दिया हुआ है तो उस डेट को आप रख देना 2019 से 2020 तक, ये आपको डेट को इशू किया होगा। ये आपका एक फॉर्मेट होगा, जिस फॉर्मेट पे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मेट पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम आप तैयार कर दीजिए। जब भी आप ये सब्सक्रिप्शन का खाता बनाएंगे तो ये फॉर्मेट आपको, ये क्वेश्चन 2000 आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं पूरी बात बताता हूं कि आपको ये 2014 में भी क्वेश्चन को मैंने अभी भी कहा, कौन कौन सा ईयर मैंने कहा है, 2014, 13 के में ये क्वेश्चन को लाया गया था। तो यहाँ पे 2014 और 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो मैं यहाँ पे यही बात मैं कहूंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब यहाँ पे बनाएंगे सब्सक्रिप्शन, पहले देख लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपके बुक में दिया होगा सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना, 25,000 जो रिसीव्ड किए होंगे। अब इसमें ऐड करोगे छोटू, पहले ऐड कर दो ओएस आउटस्टैंडिंग। ओएस का मतलब बकाया, ओएस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑन कब, 31/2020। ठीक है, अब ये 20 में कितना दिया है, 3500। अब तुम देख लो आउटस्टैंडिंग, फिर अब यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा एक और आइटम। क्या ऐड करना होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। अब एडवांस जो आपको पेमेंट हुआ है कब, तो 1/1/2019 कितना किया गया था, 2500। अब ये तीनों को प्लस कर देंगे तो मेरे हाथ में आ जाएगा 31,000। कितना आ जाएगा, 31,000। अब तुम रेस करोगे छोटू, पहले मैं बना लूं उसके बाद मैं बताऊंगा। ओएस सब्सक्रिप्शन, ओएस सब्सक्रिप्शन, ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ छोटू, देख लो तुम्हारे बुक में 5000 दिया होगा जो तुम्हारे सेट में है, तो ये 36,000, कोई दिक्कत। अब ये सॉरी ये हमको रेस करना था ना, तो ये 26 आ जाएगा। ठीक है, 26। अब फिर हमको रेस करना है, रेस करना है क्या, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो ध्यान से, एडवांस कौन सा डेट में है, 31/2020। ठीक है, कितना दिया हुआ तुमको छोटू, 3000 दिया हुआ है। अब इसको प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 23,000 आ जाएगा ना रेस करने के बाद। अब ये क्या हो जाएगा, इनकम। क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। क्या हो जाएगा, फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, चंदा फॉर द ईयर 2019 से 20। कोई दिक्कत। अब देखो मैं पूरी डिटेल में मैं बता रहा हूं। ये मैं जो सेट में क्वेश्चन सेट जो किया है ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बनाना क्या है, चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। मुझे चंदा का खाता बनाना है। अब मुझे चंदा का खाता बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद आपको डेट रखना है फॉर द ईयर इन डेट। यदि जो भी डेट दिया है 2020 22 दिया है तो यहाँ पे 2020
1 दे देंगे। यदि 22 23 दिया है तो 22 23 दे देंगे आप। यदि 23 24 दिया हुआ है 23 24 आप दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे मुझे फॉर्मेट को तैयार करना था पार्टिकुलर और अमाउंट का, तो मैंने तैयार कर दिया पार्टिकुलर और अमाउंट। आप भी ऐसे ही करना, जब भी चंदा का खाता बनाने की बात होगी सेम डिट्टो आप फॉर्मेट को तैयार करना। और आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना किया है। क्या ढूंढना है? रिसीव्ड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो आपको या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा आपके बुक में 25,000 रख दो। अब ओएस का पूरा नाम होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, और बकाया हमेशा ऐड होता है, प्रीपेड हमेशा लेस होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2020। अब देखिए क्योंकि खाता 90 से 20 का बन रहा है तो इसलिए कितना दिया हुआ है 3,500। अब ऐड करेंगे जो आप एडवांस, मतलब काम शुरू होने से पहले ही आपने पेमेंट कर दिया, मतलब एडवांस आपने कर दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/1/2019 कितना था 2,500। अब तुम उसको छोटो प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 31,000। ये हम लोग किए रिसीव्ड जितना भी था उसमें ओएस और एडवांस को प्लस कर दिए, तो हमारा ये हुआ। अब हम लोग को रेस जो माइनस करना है उसका आइटम देखिए ओएस सब्सक्रिप्शन 1/1/2019। तो ये आउटस्टैंडिंग हमारा बकाया था कब का? ये 1/1/2019 का। खाता क्लोज कब होगा? 2020 का। इसलिए हमारा क्या होगा? रेस हो जाएगा। कितना? 5,000। कितना आ गया रेस करके? 26,000। अब रेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हम जो है समय से पहले ही पेड कर दिए थे। हम समय से पहले ही पेड कर दिए थे 31/3/2020 में, क्योंकि 19 और 20 का खाता बन रहा है। 90-20 एक मूवी भी आया था, देखिएगा 90-20 बहुत खतरनाक मूवी था। कहा गया था जो भी व्यक्ति हॉल में बैठ करके अकेले मूवी देख लेगा उसको कुछ इनाम मिलता। तो वही 90-20 भूतिया का सिनेमा था रे। तो अब इसको 3,000 था, अब इसको लेस कर दो भैया, कितना आ जाएगा 23,000। ये क्या होगा? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब देखिए कौन 2019 और 20। यदि यहाँ पे 90-20 दिया तो 90-20, यदि यहाँ पे 90-20 नहीं होता सिर्फ यहाँ पे 21 होता तो यहाँ पे क्या करते 22, बस ये चेंज होगा। अब जैसे यहाँ पे हम काम करते तो हम क्या कर देते 22, क्या कर देते 22। यहाँ पे हम काम करते थे क्या करते 21। अब यहाँ पे फिर काम करते तो हम क्या करते थे 21। यहाँ पे फिर हम काम करते थे क्या करते 22। अब देखिए भैया सिर्फ मैंने क्या किया ईयर को चेंज कर दिया, बाकी काम तो वही प्रोसेस पे हुआ है। तो बस यही है। ये 2014 में 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था और तब से ये क्वेश्चन नहीं उठाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखिए, इसको मैं इरेज करूंगा। इसको इरेज करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से मैं रखूंगा ये आप लोग को अब देखना है। हमारा मिशन है 2025 के लिए 85, 90, 95 ये हमें आप लोग को उस पायदान तक ले जाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी ले ना ले लेकिन नंदू सर जिम्मेदारी लेंगे। आप कोई भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की वो दिक्कत है उसको लग रहा है कि हम ये अपना मिशन 2025 के लिए बेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ तैयारी नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत हम अकाउंट पढ़े हैं, हमें डर लग रहा है, तो आपको मैंने क्या बोला आप डरिएगा नहीं, बेहिचक मोबाइल उठाइएगा, कॉल कीजिएगा और आप हमको कांटेक्ट में आप जो एक बार से याद कीजिएगा तो आप एक कदम बढ़ाइएगा तो हम आपके लिए 5 कदम बढ़ाऊंगा। ये मेरी अलग रूल और रेगुलेशन है कि मैं जो भी बच्चों को जिम्मेदारी मैं दे दूंगा उसके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, उस पायदान तक मैं पहुंचाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। तो अगला क्वेश्चन क्या है जरा देख लें। तो क्या है क्वेश्चन, जरा ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन मैंने रखा जो आपके सामने में क्वेश्चन है ए बी। अच्छा देखिए नाम आ गया ए बी बाबे के भैया का। ए बी आर पार्टनर, एज कैपिटल इज 10,000 and B's capital is 6,000. Interest is payable on capital at the 6% PA. B entitled to a salary of 300 per month. अच्छा B, A B दो पार्टनर है, अब B क्या कर रहा है सैलरी मतलब वेतन भी ले रहा है, कितना 300 रुपये पर महीना।
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 8,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी डिवाइडेड द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। मतलब क्या, आपको नेट प्रॉफिट आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8,000। आपको दोनों के बीच में लाभ एवं हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, कितना दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि बांटा जाएगा, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए सबसे पहले मुझे बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का खाता। ये कहां से है, तो ये चैप्टर 2 से है। चैप्टर 2 ये जो पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप यहां पे फॉर्मेट पहले मैं तैयार करता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट यदि दिया हुआ है तो डेट को आप रख दें, डेट नहीं दिया हुआ है तो आप फॉर द ईयर इन डेट डॉट 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 डॉट, कोई डेट नहीं दिया मत रख डेट भैया, कोई दिक्कत नहीं। और इसका फॉर्मेट मैं तैयार कर रहा हूं, क्या होगा, पार्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम खींच दे भैया मेरे अमाउंट का, मैंने खींच दिया अक्षर अमाउंट, और यहां पे पार्टिकुलर्स, अब फिर क्या हो जाएगा अमाउंट। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो अब सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, तो नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मैंने अभी मैंने बताया कितना दिया 8,000, तो वो कहां जाएगा, बाय में जाएगा। कर दो यहां पे छोटू, बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा कितना दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट, अब ब्रैकेट में लिखो एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब कितना 8,000 रख दे 8,000। अब तुम देख लो छोटू, टू बी सैलरी बोल रहा है, सैलरी टू बीज सैलरी। अच्छा तो कितना बोल रहा है, @ 300 @ 300 PA। अब देखो PA का मतलब प्रति महीना दे रहा है, तो 300 इंटू 2 है। अब ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,600, कोई दिक्कत। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोल रहा है निकालने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कितना, @ 6% PA, ठीक है। तो अब ए का पहले ले लेते हैं हम लोग, ए का कितना बैलेंस दिया है 10,000 ना, तो 10,000 इंटू 6/100 कितना हो जाएगा 600, कोई दिक्कत। अब बी का कितना दिया हुआ है, आप देख लेंगे 5,000 कि 6,000, 6,000 दिया हुआ है और 6% चार्ज करना था। अब ये कितना आ जाएगा 360, कोई दिक्कत। अब ये हम दोनों को कम करके बाहर कर दिए, कितना 960। अब हमको क्या करना है छोटू, दोनों साइड बराबर करना है। अब तो मुझे कोई काम नहीं, क्योंकि बी को मैंने सैलरी पर मंथ देना था, मैंने दे दिया। अब बोल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PA चार्ज कितना 6%। हमने आपको बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये बताया गया था कि यदि कोई पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार्ज नहीं दिया गया है तो उस पे कितना प्रतिशत लगाएंगे, 6% लगाएंगे, कितना 6%। तो मैंने वही किया है। अब मेरा काम हो गया है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में प्लस करूंगा। तो अब देखो 3,600 और 960, अब ये कम लग रहा है और इसको मैं 8,000 को देख रहा हूं तो ज्यादा लग रहा है, तो मैं प्लस कर दूं दोनों साइड, 8,000 बाय में करो तो यही आ जाएगा 2 में, कोई दिक्कत 8,000। अब मुझे क्या, अब मुझे जो करना होगा तो अब मुझे पूरे प्लस करना होगा, ठीक है। तो अब मैं करूंगा, देखो तो अब यहां पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, अब हमको ट्रांसफर करना है टू। अब प्रॉफिट ट्रांसफर कोई रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है कोई रेशियो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रेशियो नहीं दिया हुआ, तो कौन सा रेशियो रखते हो तुम लोग, 1:1 इक्वल ना, और में 1/2 1/2। अब तुम छोटो इसमें से इसको माइनस करोगे तो तो कितना आ जाएगा 3,440 आ जाएगा ना। अब 3,440 को 1:1 के रेशियो को तोड़ दो, तो एज कैपिटल अकाउंट बराबर कितना 3,440 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1720। अब बीज कैपिटल अकाउंट का कर दो छोटू, 3,440
440 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1720 ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग ने ये क्वेश्चन को बनाया। अब मैं कोई डिटेल में मैं बात करता हूं, सुन ले। मुझे छोटू ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये ए बी का नाम दिया हुआ है। यह हो सकता है किसी क्वेश्चन में ए बी सी का नाम आ जाए, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक्स वाई का नाम दे दे, या आपके एग्जाम में राम मोहन और सीता का नाम दे दे। मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम तुम कुछ भी लेकर के आओ। जैसे अमाउंट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ था 8000, या किसी क्वेश्चन में हमारा एबीसी का नाम एग्जाम में बना के दिया, प्रॉफिट आपको दे दिया है 90000। अब या कोई और नाम का क्वेश्चन बना राम मोहन और सोहन, तो राम मोहन और सोहन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, उसमें आपको प्रॉफिट आपको दे दिया है 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, नाम से भी नहीं और अमाउंट से भी नहीं। हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रॉफिट को बाय में रख दिया। अब आपके भी क्वेश्चन में 3 नाम आ जाए 4 नाम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट जो होगा उसको बाय में रख देना। अब मुझे क्वेश्चन में देखना है कि कोई उस फॉर्म में ए बी सी या एक्स वाई नाम 3 पार्टनर है, तो कौन सा पार्टनर सैलरी ले रहा है और कौन सा पार्टनर कमीशन ले रहा है। तो इस क्वेश्चन में सैलरी ही सिर्फ ले रहा था, कमीशन कोई पार्टनर नहीं ले रहा है। तो सैलरी का बात किसने किया है, बी ने किया है। बी ने कहा कि मुझे सैलरी 300 पर मंथ, प्रति महीना हमको चाहिए। तो चलिए भैया ठीक है। तो ए ने कहा दिया बी को कि चलो ठीक है मैंने तुझे दिया, लेकिन दोनों पार्टनर के बीच में सहमति जो बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो आपको बैलेंस पे जो हम इंटरेस्ट लगाएंगे वो दोनों पार्टनर पे कितना प्रतिशत का लगा हुआ है, 6% का। और ये सैलरी तो अलग बात है। तो अब जैसे बी को सैलरी दिया है तो तू बी सैलरी अकाउंट, सिंपल सी बात है। 300 प्रति महीना, तो एक साल में कितना महीना, 12 महीना, तो 300 को 12 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 3600, मतलब 3600। कोई दिक्कत। अब मुझे ना तो एक कमीशन के लिए बोल रहा है और ना तो कोई और पार्टनर बोल रहा है। और हम आगे जो कमीशन का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में और 2016 में, वो भी मैं क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ एक चीज है, ऑनलाइन से ज्यादा कंटेंट और क्वांटिटी का बात कीजिएगा तो ऑफलाइन का है। जो ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको सामने बाय सामने टीचर से डिबेट कीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन का जवाब तुरंत होगा। और ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको मैंने यहां से पढ़ा कर दिया, आप देखेंगे, आपको नहीं होगा आप कमेंट करेंगे, फिर मैं अगले क्लास में आकर के वो चीज को मैं पूरा करूंगा। बस अंतर इतना ही है भैया। इसलिए हमारे बच्चों को कहते हैं कि आपको यदि सुविधा है, हर चीज है, तो आप ऑफलाइन क्लास को करें। तो ये है। तो मैंने क्या किया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है। ए पे कितना 10,000 आपको कैपिटल दिया हुआ, आपके बुक में जैसे ए बी नाम दिया है तो उसका कैपिटल है। एग्जाम में एक्स वाई जेड होगा तो एक्स वाई जेड तीनों का कैपिटल दिया रहेगा, प्रॉफिट तो ऑलरेडी अलग है। अब उसी में एबीसी में से कह देगा, मान के सी 500 पर मंथ सैलरी दे देगा हमको, और ए बी कुछ नहीं मांग किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सी की सैलरी 500 पर मंथ पूछ रहा था, तो एक साल में कितना महीना, 12 महीना, तो 500 को हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही बात यहाँ पे है। तो मैंने ये कर दिया। अब ये इंटरेस्ट भी मैंने लगाया, ए का 600, बी का मैंने लगाया 360 जो आपके बुक में है। तो आप इसको देखेंगे तो 960 दोनों को प्लस करके मैंने बाहर कर दिया। और अब मैंने ये दोनों को प्लस किया, तो मैंने दोनों को प्लस किया और इधर भी मैंने प्लस किया, तो मुझे जोड़ने पर ऐसा लगा कि ये बाई साइड में ज्यादा आ रहा है। तो बाई साइड में ज्यादा आ रहा है तो मैंने इस साइड जोड़ करके, और जितना आपको इस साइड होगा उतना ही आपका इस साइड भी होगा, तो यहाँ पे आपका बैलेंस निकलेगा। और यदि इस साइड टू साइड ज्यादा हुआ तो आपको बैलेंस कहाँ निकालना पड़ेगा, क्रेडिट बाई साइड में। कहाँ निकालना होगा, बाई साइड में। और लेकिन बाई साइड में अमाउंट ज्यादा हो गया तो दोनों साइड लिख करके बैलेंस कब कहाँ निकालेंगे, टू साइड में। यही सबसे बड़ा डिफॉल्ट टेबल यहाँ पे है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो अब आपके बुक में यदि इन ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 दे दिया गया है, तो हम इस रेशियो पे तोड़ेंगे। मान के चले ए बी और सी 3 नाम का है क्वेश्चन और इसका रेशियो दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालने के बाद ए बी सी तीनों को जो तोड़ेंगे तो हमको ये रेशियो बुक वैल्यू रखना है। और यदि बुक में रेशियो की बात नहीं कहा गया, तुम्हारे क्वेश्चन में रेशियो की बात नहीं किया गया है, तो तुम्हें जो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा वो किस में देना होगा, 1:1 में। चाहे यहाँ पे 3 को पार्टनर है तो तीनों को 1:1:1,
यदि नहीं दिया हुआ है तो, और यदि दिया गया है तो फिर आपको वो रेशियो पे काम करना होगा। तो मैंने वही किया कि यहाँ पे रेशियो नहीं दिया था, 1:1 पे मैंने काम किया, 1/2 1/2। कैसे 1:1:2? तो हमने बताया था n बाई डी, नॉमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, दोनों प्लस होकर के जो आएगा वो डी कहलाएगा, और जो सिंगल डिजिट में रहेगा वो n कहलाएगा। ये याद रखना, मैंने क्या बोला है, जो आप यहाँ पे सिंगल डिजिट में है वो n कहलाएगा, और ये दोनों जो अनुपात और समान अनुपात, ये दोनों जो प्लस हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। अब जैसे सपोज है हमको इसी को तोड़ना था, 5:3:2, और में देखो 5 3 8 और 2 10, तो ये क्या हो जाएगा 5/10, ये क्या हो जाएगा 3/10, ये क्या हो जाएगा 2/10, और ये क्या कौन सा ए बी अनुपात सी दिया हुआ है ना। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और यदि तुमको रेशियो बात नहीं किया गया इसमें भी ये रेशियो नहीं दिया हुआ है, तब हम कैसे तोड़ेंगे, तो इस पे तोड़ना, और में कर दो 1:1:1, कितना 3 ना, 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3, इस पे तोड़ देना, बस सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको बताया, तो 1/2 पे अब मैंने 8000 दोनों साइड प्लस करके इसको दोनों को प्लस कर दिया, इसमें से क्या किए माइनस कर दिए, कितना है 3440, और इसको 1/2 के रेशियो पे ए को बी को तोड़ दिए, 1720। एक पार्टनर का आया, दूसरा पार्टनर का भी उतना ही आया। तो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ये हम हर बच्चों को बताते हैं कि इस क्वेश्चन को तुम अच्छे तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन जो तुम्हारा जो पूछा गया है, तो ये मैं जो आपको एक एक करके 2009 में भी इस क्वेश्चन को उठाया गया था, उसके बाद 2009 के बाद 2015 में ये क्वेश्चन को उठाया गया था, और 2015 के बाद 2019 में भी ये क्वेश्चन को उठाया गया था। अब 19 के बाद जो मैंने अभी तक देखा है छोटू, तो इस क्वेश्चन को लिया नहीं गया है। हाँ, इससे पिछले सेशन में ये क्वेश्चन को दिया था तो क्वेश्चन सेम था, वहां पे तुम देखना एक्स और वाई के नाम पे क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार ए बी सी, तो मैंने वही चीज कहा, नाम चेंज होगा अमाउंट चेंज होगा, क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने 3 नंबर मैंने आपको दे दिया। अब देखिए आगे की स्टेप मैं क्या दे रहा हूं आपको, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज करने के बाद मैं अगला क्वेश्चन मैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन पे, ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को होगा, ये आप लोगों को समझना होगा। ये क्वेश्चन आपको 2009 में, ये क्वेश्चन 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में और 2019 में, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ये जो मैं आपके सामने बताऊंगा, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2021 में ये भी क्वेश्चन आया था, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखेंगे, ध्यान देंगे, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये जो आप समझ जाएंगे ना, तो यहां से आपको बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो आपका बैच जो चल रही है, आज से मैं आरंभ कर दिया हूं, और आज से मैं बैच को पूरे गति में लूंगा, और कल से और भी गति में आपकी बैच चलेगी। तो मैं हर स्टूडेंट को बता दूंगा कि ये तो आज मेरी शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि मैं क्या क्या आप लोगों के सामने मटेरियल ला करके देता हूं, और आप लोग एग्जाम में बैठ करके एग्जाम दे करके आना, और क्वेश्चन जो जो मेरा सेट है उसको उतार करके देख लेना कि क्या नंदू सर के द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आया, क्या नंदू सर ने कहे थे 70+ 80+ में क्वेश्चन आपको वहां से टच करेगा, क्या किया गया या नहीं किया गया। तो ये तो मैं 1 साल से, तकरीबन मैं 10 साल से मैं जो सेवा दे रहा हूं, 2013 से हमारी ब्रांच चल रही है, और जो मैंने विभिन्न 85, 80, 90 हर डिजिट में मैंने रिजल्ट दिया है, चाहे वो जीवा टॉपर हो, स्टेट टॉपर हो, मतलब हर सेशन में मैंने अपने आप को स्टूडेंट के प्रति पूरे दिन रात एक किया है। अब देखिए सवाल ये है कि कोई कमजोर नहीं है, सब बच्चे में उतना ही टैलेंट है। क्या आप या इतने सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैं, तो भैया आप सोचो नहीं, आप उस पर काम करो, दिन रात एक करो, अब देखो कि आपको कैसे नहीं आपको रिजल्ट बनता है। रिजल्ट के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए। रिजल्ट तो बाय चांस आपको अच्छे स्टूडेंट को देखें कि रिजल्ट उनका खराब हो जाता है, तो क्या वो स्टूडेंट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक लीजेंड पर स्टूडेंट, क्या वो नहीं है उसमें भी टैलेंटेड है। हाँ, रिजल्ट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू है कि आपके पास नॉलेज पूरा यदि कूद के भरा हुआ है, तो आप एनी वे कंपटीशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12th फेल मूवी मनोज कुमार IPS, देखिए आप लोग भी देखे होंगे, फेल कर गया था, कोई कहता नहीं था वो कुछ बड़ा UPSC कर पाएगा, लेकिन मैंने नहीं, उसने भी नहीं,
उसकी जो दिमाग का जो शोषण सर्किट था ना, उसके दिमाग में एक ही चीज भर गया कि मुझे यूपीएससी फाइनल करना है, कर गया। तो ये कोई नहीं मतलब बता सकता है कि आप एक बार फाइल कर गए या कोई बच्चे कॉरेस्पॉन्डिंग में चले गए तो उनको लगता है कि अब मेरा पूरे संपन्न, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आगे। तो ये आपकी मानसिकता की गलत सोच है, क्योंकि जो बच्चा फाइल कर जाता है, फाइल का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज, मतलब क्या, अगले अटेम्प्ट में हम पूरा टारगेट के साथ काम करेंगे। तो चलो ये क्या क्वेश्चन जरा देखना भैया, सुनना। ये देखो तुम्हारे सामने में क्वेश्चन है, क्या है, अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन जनवरी 1, 2020. They contribute 1,60,000 and 1,20,000 respectively, as they kept the term of the partnership agreement as the under. एग्रीमेंट के द्वारा इसका सहमति बना है दोनों पार्टनर के बीच में। अंकित और मुन्ना क्या है जब देखिए, आगे भी है। एक नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% पे अंकित और मुन्ना तो गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 2,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली। आप देखिए अंकित और मुन्ना को जो सैलरी मिल रहा है, तो अंकित को 2,000 और मुन्ना को 3,000। अब बोले प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैंने अभी भी कहा था कि आपके बुक में यदि कोई रेशियो दे दिया है तो उस रेशियो पे मुझे उसका काम करना है छोटू। तो वही चीज मैंने कहा, और उस रेशियो पे आप यदि काम करते तो आपका सही है। यदि बुक में रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 का रेशियो रख लेना। चलो देखो मुझे बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने में, ये 2011, 2017, 2021 में ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो आप देखते हैं आगे, फॉर्मेट आपके सामने में तैयार है, आप इसको बनाना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मैं बनाऊंगा। सबसे पहले डेट, आपको डेट यदि दिया हुआ है तो डेट या फॉर द ईयर इन डेट 2000, फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2020, ठीक है, यहाँ पे 2020। अब मुझे सबसे पहले मुझे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रख दीजिएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट क्या है, बिफोर एडजस्टमेंट कितना दिया, 1,43,000 दिया है, 1,43,000। अब तुम देख लो छोटू, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब कितना कैपिटल अंकित का बोल रहा है, अंकित का बोल रहा है ना, अंकित का कितना है, 1,60,000 ना। अब बोल रहा है 10% ना, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 60,000, 16,000। अब मुन्ना 1,20,000 मुन्ना का दिया होगा, हाँ या ना, 10% लगा दो छोटू, कितना आ जाएगा 12,000, कोई दिक्कत। अब दोनों को प्लस करके बाहर कर दोगे ना तो कितना जाएगा 28,000, कोई दिक्कत। अब पार्टनर को सैलरी दोगे ना, तो तू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। अब पार्टनर सैलरी तो सैलरीज कर दो, ठीक है। अब कौन कौन सा, अंकित को ना, तो अंकित बराबर कितना 2,000 दे रहा हो ना, तब कितना आ जाएगा 24,000। अब मुन्ना का 3,000 ना, देख लो 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 36,000, कोई दिक्कत। अब दोनों को प्लस करके बाहर कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा 60,000, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू में नहीं होगा, बाय में होगा, तो कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अंकित का कितना दिया है छोटू, 2,000 दिया हुआ तुम्हारे बुक में। अब मुन्ना का भी देख लो, मुन्ना 3,000 दिया है ना। अब दोनों को प्लस करके बाहर कर दो, कितना 5,000 चला गया। अब ये हमको ऐड कर देना प्लस, कितना आ जाएगा 1,48,000 का है, बाई साइड में ज्यादा आ रहा है, 1,48,000, 1,43,000 और 5,000 को इधर ज्यादा हुआ तो ये इधर भी उतना ही होगा, कोई दिक्कत। 1,48,000, कोई दिक्कत। अब देखो 1,48,000 मैंने यहाँ पे कर दिया हूं, तो अब देखो यहां से ध्यान से तुम समझ लो, क्योंकि यहाँ पे यदि तुम समझ गया तो अब तुमको कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पे निकाल दो, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब रेशियो रखो छोटू, रेशियो तुम्हारे बुक में दिया हुआ 3:2,
और में तो 3/5 अनुपात 2/5। अब ये क्या करो 1,48,000 में 60,000 और 28,000, तो ये कितना हो जाएगा 80। हाँ 8,000 को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास में कितना आएगा 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, काम करना है। तो अंकित बराबर कितना 60,000 इंटू 3/5। अब ये कितना 12,000 आ जाएगा ना। अब ये कितना हो जाएगा 39,000। कोई दिक्कत? अब ये मुन्ना का कर दो, मुन्ना का कितना हो जाएगा, कितना 60,000 इंटू 2/5 काट दो, कितना हो जाएगा 24,000। ये 36,000। कोई दिक्कत? अब चलो, अब मैं यहाँ पे मैं बताऊंगा, चलो ध्यान देना। देखो मुझे छोटू बनाना क्या था, अंकित और मुन्ना के ये क्वेश्चन है। अंकित और मुन्ना के जगह हो सकता है राम और मोहन करवा दे, हो सकता है कि एक्स और वाई करवा दे, हो सकता है जो ए बी सी करवा दे, और कोई भी नाम वो करवा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन में पहले कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज कर रहा है, ड्राइंग भी लगा रहा है, सैलरी भी ले रहा है, या कमीशन कौन ले रहा है, ये सारे बात देखते हुए हमें बनाना है। मुझे बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का खाता खोला, पार्टिकुलर अमाउंट मैंने कॉलम बनाया। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले कहा था क्वेश्चन में खोजना तुम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो आपको दिया रहेगा वो हमेशा बाय में जाएगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको 1,43,000 दिया हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ये बाय में जाएगा। फिर से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में आ जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कहां जाता है, बाय में। तो आप अपने क्वेश्चन में देखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंकित का 2,000 दिया है और मुन्ना का 3,000 दिया, दोनों को प्लस करके बाहर किए हैं कितना 5,000। यही मैंने काम किया ड्राइंग का, जो आपके क्वेश्चन में सामने में है। अब देखना छोटू, यहाँ पे जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है @10% पीए, यदि वहां पे 10% पीए नहीं रहता या कुछ भी परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं रहता, तो हम लोग क्या चार्ज करते 6%। ये बात याद रखना। लेकिन मुझे दिया हुआ था 10%, मैंने निकाल दिया 1,60,000 कैपिटल था अंकित का, 16,000 हो गया। अब मुन्ना का 1,20,000 का 10% कितना हुआ 12,000। अब ये दोनों को प्लस करके मैंने बाहर कर दिया 28,000। अब देखो बोल रहे तो क्वेश्चन में पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी में अंकित को कितना मिल रहा है 2,000 पर मंथ, और मुन्ना को कितना मिल रहा है 3,000 पर मंथ। तो एक साल में कितना महीना 12, तो अब तुम कर दो 12 से तो 24,000। अब ये 3 से कर दिया 36,000। अब दोनों को प्लस करके बाहर कर दो, कितना जाएगा 60,000। अब ये मेरा काम हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मुझे बोल रहे कि प्रॉफिट इन द रेशियो, रेशियो बोल रहा है क्या 3:2 पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या हमें जो प्रॉफिट को शेयर करना है वो कौन सा रेशियो में 3:2 में। तो वही अब देखो मैंने इधर का भी प्लस किया, इधर का भी किया, तो मैंने इधर का किया तो मेरे पास में कितना है 1,48,000। तो ये हमारे पास में जो कितना आ गया 1,48,000, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ 1,48,000। ठीक है, तो ये हमने 1,48,000 इधर का मैंने कर दिया, और इधर भी कितना हो गया 1,48,000, मतलब इधर ज्यादा हुआ तो इधर भी प्लस करना, और ये दोनों को प्लस करके क्या करना छोटू, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट में कितना निकला है 60,000, मैंने क्या किया 28,000 और 60,000 दोनों को प्लस करके 1,48,000 में से माइनस कर दिया। अब कहिएगा बहुत बच्चे 1,48,000 लाए कहां से, तो आपको दोनों साइड प्लस करना था, तो मुझे प्लस जो हुआ बाई साइड में सबसे ज्यादा, तो मुझे वो 2 में भी लिखना था, और 2 साइड का जो बैलेंस था जोड़ करके इसमें से इसको माइनस कर देना था, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3:2 का रेशियो, तो 3:2 का रेशियो हमें तोड़ना था, तो हमको कितना है 3:2 पे 3/, आप देखो 3:5 हो गया, 3/5 अनुपात 2/5। प्रॉफिट कितना था 60,000, अंकित का 60,000 इंटू 3/5 काट दिए तो कितना आया 36,000, कितना 5 से काटो 12,000। वही अब मुन्ना का 60,000 तो 2/5 काट दो कितना 24,000, ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 60,000। इस प्रकार से मैंने आपको आज
बहुत कुछ मैंने जानकारी दे दिया है इस वीडियो के मार्फत से। और मैंने आज जो हम लोग बैच के साथ जो क्रैश कोर्स का जो मैं आगाज किया हूं, तो मैं क्या सब मटेरियल में क्वेश्चन दे रहा हूं ये आपके सामने है। और ये जो देख लेंगे यही मटेरियल मैं आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। और एक एक इसमें देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टोटल डिटेल आपके पास में है। यहां पे एक भी ऐसा इसमें ये चारों पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो मैं आपको पढ़ाऊं और वो आपको पूरे डिटेल समझ में ना आए, और इससे 75-80% ना आए क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? तकरीबन मैं ये 10 साल से सेंटर, 10 साल से ऊपर एवं से मैं सेंटर चला रहा हूं, जिसमें मैंने काफी बार 90% मैंने बच्चों को दिया। जीवा टॉपर मैंने दिया, कमलेश मुखिया मैंने बिहार टॉपर, 5वां टॉपर मैंने दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, स्टूडेंट आते हैं वो अपने समस्याओं को रखते हैं और मेरा काम होता है उस पर पूरा कूद करके काम करना और उसे उस लेवल तक पहुंचा देना। लेकिन इसके लिए तो आपको समय देना होगा ना। आप समय देंगे तो मैं परिणाम को बदलूंगा। और मैंने अभी भी कहा है आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपके 4 या 5 कदम मैं बढ़ाऊंगा। ये तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आपका समय है महामंथन बोथ क्रैश कोर्स का 9 o'clock to 10 o'clock 30 मिनट। आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कंटेंट है। ऑफलाइन कंटेंट सबसे ज्यादा पावरफुल कंटेंट बनती है, इसलिए हम बच्चों को करेंगे ऑफलाइन। हमारे एड्रेस है कठरवाली मिलन विवाहन के गली में दरभंगा, कठरवाली ओवरब्रिज के पास। आप आने पे 7992327663 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, नंदू सर से आपको कांटेक्ट हो जाएगा और आप सभी सेट के साथ सबसे कम फी में आप पूरे A to Z सिलेबस पढ़ के जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।